नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या के उच्चन बैंक क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2022 की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं 50 से लेकर 75 तक क्वेश्चन, क्योंकि 2 पार्ट बता चुके हैं, उसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं। आपको किसी प्रकार का कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं है, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कम से कम आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और एग्जाम में जाएंगे तो सीधा इस क्वेश्चन को पाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि दो पार्ट है, शेष आप बाद में देख लीजिएगा, बट इस पार्ट को आप अभी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर कोई भी हो, क्वेश्चन हो सब के सब इंपॉर्टेंट होते ही हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम 50 नंबर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बट आज भी बता दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे, कहा जा रहा है कि यहाँ पर साहित्यालोचन गद्य की विधा है। देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर यानी कह रहा है कि किस गद्य की विधा है, तो यानी नाटक का है कि उपन्यास का है कि आलोचना का है कि निबंध का है। 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं साहित्य लो, यहाँ पर लो आ गया ना, लो, तो यहाँ पर भी आ गया लो। समझ रहे ना, ये चीज़ों को देखो और इसको ट्रिक के माध्यम से आप तैयार करते जाओ, ठीक है। बस तो यहाँ पर देख रहे हैं साहित्यालोचन, यहाँ पर है आलोचना, आलोचना, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब साहित्यालोचन जो है गद्य की कौन सा विधा है, तो यह आलोचना विधा है। बिल्कुल तैयार हो गया ना, बिल्कुल आप कभी नहीं बोल सकते हैं, एग्जाम में जाएंगे सीधा पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका 51 नंबर प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है, ठीक है। बात समझिएगा, यानी मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। बात बस देखिए यहाँ पर जीवनी का कि उपन्यास का कि कहानी का कि संस्मरण का, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे कि ये कहानी जो विधा है वही क्या है, यानी चित्र मात्र है, ठीक है। बस चित्र मात्र है, इसका हम क्या कर सकते हैं, ओनली कल्पना कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका 52 नंबर प्रश्न क्या है, तो हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ। यह 2011 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है कि हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, किस सन में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर सन दिया रहेगा 4 ऑप्शन में, 1932 में कि 1938 में कि 1940 में कि 1936 में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1936 में जो है हिंदी यहाँ पर अगर प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, ठीक। तो इस प्रकार आप इसको एकदम मन मस्तिष्क में बैठा लेंगे कि 1936 में हिंदी प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलिए कंप्लीट। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो मधुआ कहानी के रचनाकार महादेवी वर्मा है कि रामचंद्र शुक्ल है कि किशोरीलाल गोस्वामी हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं। बिल्कुल। तो देखिए मधुआ यानी मधुआ जो कहानी है उसका रचनाकार जो हैं वो कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर। आशा और विश्वास करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं वो कंप्लीटली आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को। राग दरबारी, समझ रहे हैं ना, राग दरबारी की रचना विधा है, कौन सी रचना विधा है, राग दरबारी की, ठीक है। तो यहाँ राग दरबारी जो है वो उसका विधा पूछा जा रहा है कि ये किस विधा की रचना है, ठीक है। तो यानी कविता का कि नाटक का कि निबंध का कि इसमें से कोई नहीं, बिल्कुल इसमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 56 है कि नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, नाटक का है कि उपन्यास का है कि जीवनी का है कि आलोचना का है। तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी, समझ रहे ना। बिल्कुल इसका ट्रिक भी बता देंगे आपको। नूतन ब्रह्मचारी, इसमें आधा है ना, आधा ब्रह्म आधा है ना, इसमें भी देखिए उपन्यास, इसमें भी आधा है, समझ रहे ना। तो आधा देख करके आप ट्रिक मार दीजिएगा, बिल्कुल आपका सही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को लेते हैं। यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन को 57 नंबर प्रश्न है कि हरखू पात्र, जगह हरखू
पात्र किस कहानी से संबंधित है। यानी कह रहा है कि कोई हरखू नाम का कोई पात्र है, वो पात्र किस कहानी से संबंधित है। ये 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए बलिदान में है कि आकाशदीप में है कि समय में है कि प्रायश्चित में है। तो अगर मान लीजिए कि इन चारों कहानियों को आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आप जान सकते हैं कि हरखू जो है वो किस कहानी का पात्र है, तो बलिदान कहानी की। बिल्कुल समझ गए बात को, किस कहानी की, बलिदान कहानी की। बिल्कुल आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन दूर दराज बच्चों को भेजिए जो मेरे भाई बहन पढ़ नहीं सकते हैं और अपने विद्यालय को कंटिन्यू मतलब पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि एकांकी शिल्प के समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं या हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। अब आपसे पूछ दिया जाए दो तरह से क्वेश्चन, ये 2011 में, 2017 में, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एकांकी यानी हिंदी एकांकी का जनक किसको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकांकी की बात की जाए तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, उपेंद्र नाथ अश्क के, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा, एकांकी की जहाँ बात की जाए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, समझ रहे ना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, समझ रहे ना, जनक माना जाता है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार, देखो ना, सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। ठीक है, अब इसको आपको बताना है। 2014 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कि महादेवी वर्मा द्वारा यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कि प्रेमचंद्र द्वारा कि राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा। तो यहाँ पर आपका सत्य ऑप्शन जो होगा आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। बिल्कुल, तो ये कंप्लीट हो चुका कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा, तो यात्रा वृतांत वो भी कौन, प्रथम यानी प्रथम का नाम क्या था, तो सरयू पार। सरयू पार की यात्रा मतलब किसने लिखा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं या टाइप्स के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। बिल्कुल, इससे अगर एक बार आप समझ सकते हैं तो आप जान लीजिए कि आप अगर पढ़ते हैं दोबारा तो आपको ऐसे ही लगभग 80% चीज़ें क्लियर मतलब आपको प्रतीत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रहे हैं कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता कौन है। ठीक है, तो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता कौन है। ठीक, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बैजनाथ सिंह विनोद, फिर कह रहा है कि वियोगी हरि, फिर कह रहा है महादेवी वर्मा, फिर कह रहा है हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए यहाँ पर बड़ों के प्रेरणादायक यानी वियोगी हरि जी थे। कौन थे संकलनकर्ता, तो वियोगी हरि जी। ठीक है, तो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता कौन है, तो वियोगी हरि जी। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। तो प्रश्न अगला है, यहाँ पर भगवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है, इसके लेखक कौन है। यानी भगवती जो है, भगवती को हिंदी के प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि हिंदी के प्रथम सामाजिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे किसको, तो भगवती को। और साथ साथ इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, तो बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, नवीन चंद्र राय, गोपाल राम गहमरी, फिर दे रहा है कि श्रद्धा राम यानी फुल्लौरी, और दे रहा है देवकी नंदन खत्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ग, क्या होगा, तो श्रद्धा राम फुल्लौरी। बिल्कुल आपका ऑप्शन ग सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। देखिए यहाँ पर 12 में भी पूछा है, 14 में भी पूछा है, 15 में भी पूछा है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सब के सब इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी पार्ट का हो, चाहे वो किसी भी किताब का हो, किसी भी प्रकाशन का हो, हर एक तरह से मतलब आपको इम्पोर्टेंट ही नजर आएंगे। ठीक है, तो ये केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम था, अज्ञेय का नाम था, नहीं, राहुल सांस्कृत्यायन का नाम था, कि रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम था, कि जैनेन्द्र का था। तो बिल्कुल आप बताएंगे ग नंबर, राहुल सांस्कृत्यायन का जो था केदारनाथ पांडे नाम था। बिल्कुल याद रहेगा, हमेशा भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में की गई रचना विधा कौन है। ठीक है, तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में की गई रचना विधा कौन है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक कहानी की, नाटक की, रेखा चित्र की, रिपोर्टाज। देखिए र से यहाँ पर आ गया रिपोर्टाज, क्या आ गया, रिपोर्टाज।
ठीक। और देखिए यहाँ पर र से और भी चीज़ें हैं, रेखा चित्र, तो रेखा चित्र नहीं हुआ था, कौन हुआ था, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में कौन हुआ था, तो बिल्कुल आप बताएंगे रिपोर्ताज, बिल्कुल। चलिए कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर। यहाँ पर देखिए ये तो आसान है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, ये तो आत्मकथा है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, आत्मकथा। ये 15, 17, 18, 19 तीनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी सस्पिशन वाला चीज़ है, ये आत्मकथा अपने आप से कोई कह सकता है, ठीक है, तो इसको आत्मकथा बताएंगे। अब 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। आत्मकथा क्या है, तो आवारा मसीहा आत्मकथा है कि कलम का सिपाही है कि शिखर से सागर तक है कि नींद का निर्माण फिर, तो यानी नींद का निर्माण फिर जो है वो क्या है, तो गद्य विधा की दृष्टि से क्या है, तो आत्मकथा है, नींद का निर्माण, बिल्कुल 2014 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं हम यहाँ पर अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है त्रिवेणी किस विधा की रचना है, ठीक है, निबंध की कि संस्मरण की आलोचना की कहानी की, तो बिल्कुल आप बताएंगे आलोचना की। त्रिवेणी किसकी, किस गद्य की विधा है, तो आलोचना की। फिर रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तो ये विष्णु, यहाँ पर विष्णुकांत शास्त्री हैं, बिल्कुल इस दिमाग में रखिएगा, विष्णुकांत शास्त्री। अगला चलते हैं हम, चारू चंद्र लेख की विधा है, चारू चंद्रलेख की विधा है। चारू चंद्रलेख, ये जितने भी अजीब टाइप के नाम होंगे वो समझ जाइएगा कि वो क्या होंगे, तो उपन्यास होंगे, राइट। तो चारू चंद्रलेख की रचना विधा कौन सा है, तो उपन्यास है, ठीक है। और उसके बाद अगले बढ़ते हैं, संस्मरण लेखक का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है। संस्मरण लेखक का यानी लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है, संस्मरण, बात समझ रहे ना। तो अब बाल मुकुंद गुप्त हैं कि पदम सिंह शर्मा है कि रामवृक्ष बेनीपुरी है कि श्री राम शर्मा है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या, बाल मुकुंद गुप्त। तो यानी संस्मरण लेखक का प्रारंभ किस यानी प्रमुख लेखक से माना जाता है, तो आप बताएंगे बाल मुकुंद गुप्त से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है आपका 70, ठीक है। निम्नलिखित में से छायावधोत्तर काल के समालोचक नहीं है, यानी है नहीं, ये नहीं है वाला क्वेश्चन है, समझिए, इस पर बिल्कुल ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामविलास ये शर्मा हैं, कौन नहीं है, तो ये बाबू गुलाब राय जो हैं वो छायावधोत्तर काल के समालोचक नहीं है, ठीक है। तो आपका यही वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ठीक है, यानी नहीं पूछा जा रहा है और नहीं यही है, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका है जहाँ पर 71, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है। अब पत्रिका नहीं है, इंदु पत्रिका नहीं है, इंदु नहीं है वाला बात कर रहा है, इंदु पत्रिका नहीं है कि सरस्वती पत्रिका नहीं है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका नहीं है कि भारत दुर्दशा नहीं है। तो आप जानते हो कि इंदु पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका है, आनंद कादम्बनी एक पत्रिका है, लेकिन भारत दुर्दशा एक पत्रिका का नाम नहीं है। तो बिल्कुल ये 2011 में पूछा गया एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। 72 कह रहा है दी मैडमैन, कह रहा है दी मैडमैन यानी पागल का पगला, कह रहा है नाम से हिंदी में अनुवाद किया है, कौन किया है, वासुदेव शरण अग्रवाल की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, प्रोजी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी किए हैं कि रामकृष्ण दास ने किए हैं। तो बिल्कुल आप जान सकते हैं कि रामकृष्ण दास ने, यानी दी मैड का पागला, समझ रहे, ये किसने किया है अनुवाद इसको, तो यानी श्री यानी रामकृष्ण दास ने, ठीक है। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, किसमें काल्पनिकता नहीं है, तो कहानी में है, बिल्कुल उपन्यास में भी है, नाटक में भी है, लेकिन आत्मकथा में काल्पनिकता नहीं होती है क्योंकि अपने आप के बारे में ये बताया जाता है। अब 74 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि सैनिक और अंग्रेजी यानी मात्रा त्रैमासिक वाक्य के संपादक कौन थे, समझिए, सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य के संपादक कौन थे। 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन। धर्मवीर भारती थे कि रामधारी सिंह दिनकर थे कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन थे कि यहाँ पर ही वात्स्यन अज्ञेय थे, यानी कि अज्ञेय थे कि नहीं है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर सही हो जाएगा वो ख नंबर होगा, यानी यहाँ पर ये अज्ञेय जी होंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन 75, क्योंकि 75 क्वेश्चन ही इसके में लेना है हमें, और ये भी चेकअप हम करते रहते हैं कि वीडियो आपके लिए लंबा ना हो सके। तो यहाँ पर छायावधोत्तर काल के लेखक हैं, देखिए छायावधोत्तर काल के लेखक कौन है, तो विद्या नारायण मिश्र हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि गुलाब राय है कि श्याम सुंदर दास हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पर विद्या निवास मिश्र जी हैं,
ठीक है। तो छायावधोत्तर काल के लेखक कौन है? तो विद्या नारायण मिश्र जी हैं। तो क्लियरली ये कंप्लीट हो चुका आपका। तो देखिए हम आपके लिए तत्पर हैं प्रयास करने के लिए, आप भी मेरे साथ बने रहिए और जो भी वीडियोज अपलोड करते हैं उसको आप भली भांति एकदम दिल से देखिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप जाइए तो सीधा क्वेश्चन को पाइए। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।